Hello and welcome back to my YouTube channel, and I am here to share another video with you all of anxiety disorder. एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है, इसकी पूरी जानकारी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में दिया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, और ये जो है उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है, ताकि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में पूरी जानकारी मिल पाए। अब जानते हैं इस वीडियो में हम कि एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षण क्या है। तो सबसे पहले है बहुत चिंता करना। जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करना एंजाइटी का ही लक्षण होता है। इसके चलते रोज़मर्रा के सामान्य काम भी नहीं किए जाते, जैसे पानी बर्बाद होने को लेकर चिंता, रुपए चले जाने की चिंता आदि। दूसरा है उत्तेजना होना। जब कोई बहुत परेशान होता है तो उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत तेज हो जाता है और इसी कारण दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पसीना आने लगता है, शरीर में कंपन होने लगता है और मुंह भी सूखना शुरू हो जाता है। फिर है थकान होना। थकान का लंबे समय तक महसूस होना भी एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। इसलिए इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि यह थकान किसी और वजह से है या चिंता की वजह से हो रही है। अगर थकान सिर दर्द या घबराहट की वजह से है तो ये एंजाइटी का एक लक्षण है, और ज़्यादा चिंता करने से नींद न आने के साथ साथ तनाव भी होने लगता है। इसी तरह चिड़चिड़ापन, मसल्स में तनाव का एहसास, सोने में परेशानी, लोगों से घुलने मिलने में दिक्कत भी एंजाइटी डिसऑर्डर का ही लक्षण है। तो ये सारे थे एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षण। अब आइए जानते हैं कि क्या कारण है जो एंजाइटी डिसऑर्डर कराते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर के क्या क्या कारण हैं। तो सबसे पहला है फैमिली हिस्ट्री, यानी पारिवारिक इतिहास। जिन लोगों के परिवार में कभी भी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों की हिस्ट्री रही है, उन्हें कई बार एंजाइटी डिसऑर्डर की परेशानी हो सकती है। जैसे यदि दादा को यह समस्या थी तो हो सकता है कि पोते में इसके लक्षण दिखें। दूसरा है स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट, तनावपूर्ण माहौल। जहां आप काम करते हैं वहां तनाव, या जो करीब हो उसकी अचानक मौत या प्रेमिका से ब्रेकअप जैसी स्थितियां एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षण हो सकती है। तीसरा है स्वास्थ्य संबंधी मामले। कोई शारीरिक परेशानी जैसे थायराइड, दमा, डायबिटीज़ या फिर हृदय रोग से भी एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। डिप्रेशन से ग्रसित लोग भी एंजाइटी डिसऑर्डर की चपेट में आ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से डिप्रेशन झेल रहा है तो उसके तौर तरीकों में गिरावट आने लगती है। नशे का सेवन। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वह अपना दुख भुलाने के लिए बहुत से लोग शराब और दूसरी नशीली उत्पादों का सहारा ले लेते हैं, परंतु ये नशीली चीज़ें कभी भी एंजाइटी डिसऑर्डर से पीछा नहीं छुड़ा सकती है, बल्कि ये समस्या को और अधिक गंभीर बना देगी। व्यक्ति नशे का आदी हो जाएगा और नशे का असर खत्म होते ही उनमें तलब के साथ घबराहट बढ़ने लगेगी। पर्सनालिटी डिसऑर्डर संबंधी। कुछ लोग परफेक्शन के चक्कर में भी एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। उन्हें कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती, बल्कि उनका अधिकतर वक्त नुक्स निकालने में जाता है। लेकिन परफेक्शन की यह जिद जब फितूर या एक तरह की सनक बन जाती है तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर को पैदा करती है। तो चलिए जानते हैं क्या है एंजाइटी डिसऑर्डर का इलाज। तो इसमें सबसे पहला योगदान है साइकोथेरेपी का। साइकोथेरेपी का सहारा लें। आप सबसे पहले किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाएं और साइकोथेरेपी की मदद से अपना इलाज शुरू कराएं। इस थेरेपी में मन पर नियंत्रण करने की ट्रेनिंग दी जाती है। वक्त के पाबंद बने रहें और हर काम मन लगाकर और खुशी के साथ करें। दूसरा है अकेले ना रहें। हमेशा कुछ न कुछ करने में व्यस्त रहें। कभी भी खुद को अकेला ना छोड़ें। अगर कुछ करने की इच्छा नहीं भी हो रही हो तो सो जाएं और भरपूर नींद लें। फिर है हेल्दी डाइट लें। एंजाइटी डिसऑर्डर में ताज़े फल, सब्जियां, साबुत अनाज और फैट युक्त भोजन का सेवन करें। यह भी ध्यान रहे कि जब भी भोजन करें तो उसे अधूरा ना छोड़ें, उसे पूरा खाएं। बाहर के तले और अनहाइजीनिक भोजन से बचें या उसे त्याग दें या छोड़ दें कम्प्लीटली। खाना समय पर खाएं।
भोजन करने को लेकर यदि आप टाल मटोल करते हैं, किसी निर्धारित समय पर भोजन नहीं करते, तो शरीर का संतुलन धीरे धीरे खराब हो जाता है और इसका प्रभाव आपके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। एंजाइटी डिसऑर्डर भी इनमें से एक है। अपना पसंदीदा काम करें, संगीत सुनें। संगीत किसे नहीं पसंद नहीं, हर किसी का अपना पसंदीदा गायक और गीत होता है जिसे सुनकर झूमने का मन करता है। गाने सुनने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और इसी के साथ हार्ट रेट भी सामान्य रहता है। संगीत को सबसे बड़ा स्ट्रेस बूस्टर भी कहते हैं, इसलिए जब भी आपको चिंता हो तो अपनी पसंद का गाना सुनें। योगा या व्यायाम करें, हर रोज़ कम से कम आधा घंटा व्यायाम या योग को दें। अगर आधे घंटे से अधिक कर पाए तो और भी बेहतर है। अगर व्यायाम और योग में बोरियत होती है तो कोई खेल खेल सकते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन आदि। एंजाइटी डिसऑर्डर का इलाज जो है वो पूरी तरह से संभव है, परंतु हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम तनाव में आ ही नहीं पाए। हमेशा खुश रहने का प्रयास करें। अपने आसपास की चीज़ों, बातों, लोगों और स्थानों को महसूस करना शुरू करें। अपने मस्तिष्क को जितना सीखने को देंगे, मस्तिष्क उतना विकसित होगा। धन्यवाद।